नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए जीना या सोपान कक्ष वाले चैप्टर से डॉग लेग बनाना सीखते हैं। डॉग लेग स्टेयर यह एग्ज़ाम में प्रायः पूछता है, उसी दृष्टि से हम लोग बना रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। फिर अगले सेमेस्टर में जितनी भी सब्जेक्ट हैं, मैं सोच रहा हूं कि उनको चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक सीढ़ी कक्ष दिया हुआ है जिसकी माप दिया हुआ है 3.3 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 3.6 मीटर, यानी इसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.3 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो कितनी है 3.6 मीटर है। और इसका ट्रेड 270 mm है, राइज़र 150 mm है और प्रत्येक फ्लाइट में सीढ़ियों की संख्या 11 है और सीढ़ी की चौड़ाई जो है कि 1.5 मीटर है। अगर आप सीढ़ियों के बारे में ठीक से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक सीढ़ी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हो, उसको आप देख करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम थोड़े इस सीढ़ी से संबंधित शब्दावलियों को देख लेते हैं। डॉगलेग सीढ़ी का मतलब, इसको डॉगलेग क्यों बोलते हैं, ठीक है। जैसे डॉगलेग कैसे होता है, सीढ़ी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यह सीढ़ी होता है, ठीक। ये डॉगलेग इस प्रकार से प्रायः आजकल जितने भी भवन बनते हैं तो डॉगलेग सीढ़ी ही बनते हैं। तो डॉगलेग सीढ़ी इस प्रकार से होता है, ठीक। तो क्यों इसको डॉगलेग बोलते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये सीढ़ी कुत्ते की टांग की तरह है। कुत्ता का टांग कैसे होता है, इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना कुत्ते का टांग। तो उसी प्रकार से यह देख रहे हैं कि यह इस प्रकार से कुत्ते की टांग की तरह बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम कुत्ता टांग सीढ़ी या डॉगलेग स्टेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कुछ टर्म है। पहला क्या है, हम प्रयोग करेंगे, ये इसको जो ये वाली है इसको हम राइजर बोलते हैं, राइज, ठीक है। और इसको जो जिस पर हम अपना पैर रखते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। तो इन्हीं दोनों शब्दों को हम लोग समझेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं लैंडिंग, ठीक। जो महत्वपूर्ण है हम लोग उसको समझते हैं। और इसको बोलते हैं फ्लाइट, जो ये है इसको हम फ्लाइट बोलते हैं। ये दोनों क्या है, फ्लाइट है। इतना ही पद हम समझ लिए कि ये क्या है, लैंडिंग है ये वाला, फिर ये फ्लाइट है, इस जिस पर हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, जो उठान होता है उसको हम राइज़र बोलते हैं। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाना हो तो आप स्केल लेंगे, ठीक। स्केल हम ले रहे हैं 1/50 का, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग में भी हमने 1/50 का स्केल लिया है। आप क्या कीजिए कि हमारे साथ आप बनाते चलिए, तो आपको क्या होगा, इससे बहुत बेनिफिट होगा, आपका समय भी बचेगा। अब साथ में बनाइए आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ये 3 मीटर कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यह 3.3 मीटर इस प्रकार से है और 5 मीटर इस प्रकार से है और इसकी ऊंचाई जो है कि 3.6 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इस प्रकार से प्लान वाला हो गया। और एलिवेशन कितना है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ फर्श से छत तक की जो ऊंचाई है वह कितनी दिया हुआ है, 3.6 मीटर। आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है प्रत्येक फ्लाइट में सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, अब देखिएगा यहाँ से हम सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, इस प्रकार से हम सीढ़ी बनाएंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लें कि कितने राइज होंगे। ये जो राइज है वह कितने होंगे, राइजों की संख्या निकाल लें। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं राइज की कुल संख्या। ठीक है, इसको हम R से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए 306 ऊंचाई है, 3.6 ऊंचाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 360 हम लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। 360 सेमी, सॉरी सेमी हो गया, इसको हम बदल देंगे। तो अब सोचिए एक जो यह है उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी है। ठीक, अब 15 सेमी है, तो ऐसे हम कितने यहाँ पर पहुँचने में कितने 15 सेमी लगेंगे, 15 सेमी के कितने राइज लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 से अगर हम डिवाइड कर दें इसमें, क्योंकि 150 mm है, इसको हम सेमी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो है कि 15 सेमी ये भी आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 360 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 24 आया हुआ है, ये जो 24 आया हुआ हमने इस प्रकार से बनाया हुआ था। ठीक, इस प्रकार से हमने बनाया हुआ था ना, इस प्रकार से हमने बनाया हुआ था। तो छत यहाँ पर है 3.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिएगा 3.6 मीटर यहाँ से पूरा फर्श से छत तक है इसकी ऊंचाई। अब यहाँ पर ये छत की भी मोटाई इसमें जोड़ा गया है। ठीक, छत की भी मोटाई है। फिर यहाँ पर एक लैंडिंग होगा, इसकी भी मोटाई तो होगी, तो यानी कि एक लैंडिंग और छत की मोटाई को अगर हम घटा देंगे -2 कर दें, कौन देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो छत है 3.6 पूरा दिया हुआ है। ठीक, लेकिन अब हमने पूरा इसको भी ले लिया है, छत की जो मोटाई है, और इस लैंडिंग को भी हमने ले लिया है। तो इस एक यह हो गया, एक यह हो गया, 2 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 22। ठीक है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 24 है। सोचिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 24 है। फिर हमने क्या किया कि एक इसको निकाल दिया, एक इसको निकाल दिया, तो कितना बचेगा आपका, 22 ही बचेगा। यानी 11 यहाँ पर लगा देंगे, हम 11 यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम हमारा जो है कि इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने राइज की संख्या इस प्रकार से निकाल लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल पर जो है कि इसकी जो चौड़ाई कितनी है, 303.3 मीटर है, तो हम इसके स्केल पर बदलेंगे तो 1/50 गुणे 3.3 है तो 330 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो 330 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आएगा 6.6 सेमी। तो हम कितना चलेंगे ड्राइंग शीट पर, आप भी साथ साथ चलिएगा। तो ये जो दिया हुआ है आंतरिक मापें दी होती हैं, तो ये 3.6 सेमी हमने चल दिया इस प्रकार से। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने 3.3 मीटर हो गया, लेकिन ड्राइंग शीट पर हमने निकाला था 6.6 सेमी चलेंगे। 6 समय चलने के बाद हमारा ये चल दी। अब हम इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, तो यानी कि 500 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 10 सेमी आ जाएगा। तो इसको हम 10 सेमी, इसी स्केल पर हम सभी चेंज करेंगे। हमें उम्मीद है कि सभी को स्केल पर चेंज कर लेते होंगे। अगर किसी को स्केल पर भी चेंज करने ना आता हो तो वो जो है कि कमेंट करेंगे, तो हम स्केल पर भी बता देंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ठीक, कितना चलना है हमें, 10 सेमी चलना है। तो हम 10 सेमी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 सेमी आ गया। ठीक है, अब हमने इसको चल दिया, आंतरिक माप दिया हुआ है। अब लेकिन दीवार जो इसका होगा, यह दीवार होगा, इसकी दूसरी दीवार की मोटाई हम मान लेते हैं 20 सेमी है, तो 1/50 गुणे 20,
तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 0.4 सेमी यानी कि 4 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ 4 mm की एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस प्रकार से 4 mm की हम लाइन ड्रा कर देंगे। सबसे पहले हम प्लान ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया। इस प्रकार से ये दीवार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो अब जो हम लैंडिंग की चौड़ाई देंगे, जैसे ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये हमें लैंडिंग भी दिखाई देगी। तो जो लैंडिंग की चौड़ाई होती है उसकी चौड़ाई इस सीढ़ी की चौड़ाई के बराबर रखते हैं, ठीक है, या उससे अधिक रखेंगे, उससे कम नहीं रखेंगे। तो इसकी लैंडिंग कितनी, यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम 1.5 मीटर यहाँ से चलेंगे, तो स्केल पर पहले हम चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे कितना है, 1.5 मीटर, तो 150 सेमी आ जाएगा। तो हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेमी आ जाएगा। ड्राइंग शीट पर कितना चलेंगे, हम 3 सेमी चलेंगे। तो हम मान लेते हैं जो 3 सेमी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमने 3 सेमी चल दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर इसका यह वाला लैंडिंग हो गया। अब देखिएगा दिया है सीढ़ियों की चौड़ाई, यानी कि इसकी जो एक सीढ़ी यह जाएगी, एक सीढ़ी उधर जाएगी, यानी यहाँ से जो सीढ़ी इस प्रकार से है, देखिएगा समझिएगा, सीढ़ी को हम बना रहे हैं, इस प्रकार से सीढ़ी है। आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सीढ़ी होती है। तो अब देखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। कितना है, 1.5 मीटर है। अब 1.5 मीटर को हमने स्केल पर चेंज किया तो कितना आया, 3 सेमी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 सेमी चल देंगे, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.3 है। तो हम कितना, 1.5 लेना है, तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे, मान लेते हैं 3, जो कि यहाँ पर आ गया। फिर ऊपर जो गया हुआ है ये भी तो चलेंगे उधर, इधर से चलना है, देखिएगा इधर से हम चलेंगे, फिर मान लेते हैं 3 यहाँ पर आ गया, ठीक। चलने के बाद क्या करेंगे, हम एक हल्का लाइन प्रोजेक्ट कर देंगे, हल्का, ठीक है, बहुत हल्का चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम चल दिए। अब राइजों की संख्या हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर 22 है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पर राइज देखिए कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेड होगा इसको हम छोड़ करके देखें तो कितना होगा, 1 2। हमेशा क्या होता है इसका, अगर हम इस वाले, क्योंकि ये वाला तो अगर हम छत को ले लें तो छत को तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या होगी, 1 कम होगी। तो इस प्रकार से जो हम मिटा रहे हैं इसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेड की जो दिया हुआ है यह कितना है, 270 यानी 27 सेमी का एक, यानी कि इसकी जो ये वाली भाग है ये कितना है, 27 सेमी चौड़ा है, ठीक है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह एक पट्टी की तरह दिखाई देगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी ही 27 सेमी की कितनी पट्टियाँ यहाँ पर हमें ऊपर से जब देखेंगे तो दिखाई देंगी। तो ये 22 है, ठीक है, यानी एक पर कितना है, 11 है। तो हमें जो दिखाई देंगी वह कितनी दिखाई देगी, तो इसी में से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो ट्रेड की संख्या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ट्रेड की संख्या राइज -1 कर देंगे तो 11 है, तो 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 चलेंगे। कितना चलना है हमें, 10 ट्रेड को चलना है। तो एक ट्रेड कितना है, 27 सेमी का है। तो हम इसको स्केल पर चेंज करेंगे, तो 27 सेमी, तो 27, ठीक है, 27 डिवाइड बाई 50, 0.54 सेमी आएगा, यानी 5 mm के लगभग आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.54 हम चलेंगे यहाँ से। और कितना चलना है हमें, हमने निकाला हुआ है 10, ठीक है, 10 चलना है हमें। तो अब देखिएगा यहाँ से 10 पॉइंट लगा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मिला दीजिए, फिर इसको इस प्रकार से, इसको पूरा आप खींचेंगे, ठीक है, पूरा आप खींच लेंगे एक साथ ही। हम बना रहे हैं, हमारा हो सकता है तिर्यक, हो सकता है सीधा ना हो, लेकिन आप ड्राइंग शीट पर खींचेंगे स्केल से तो आपका सही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम खींच दिए। अब देखिएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा ये बीच में का मिटा देंगे, क्योंकि हल्का रहेगा ये, हम पहले खींचेंगे हल्का ही ताकि मिटा सकें, ठीक। अब देखिएगा इस प्रकार से हो गया, हम इसको डार्क कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़, जो ये वाला हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो लिंटल लेवल से हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसके नीचे का। अब इसके ऊपर का हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसको डॉटेड कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा हमारा, ठीक है, ये वाला जो भाग होगा हम इसको क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, ठीक। ठीक है, इस प्रकार से हम डॉटेड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे चढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखे होंगे ये हमारा इस प्रकार से पहला फ्लाइट है, तो इस पर हम सीढ़ी जब लगाते हैं, इस प्रकार से सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेवल पोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो लगा होता है नेवल पोस्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर नेवल पोस्ट लगा देंगे और ये जंगला लगा देंगे, इस टाइप का ब्लिस्टर जिसको बोलते हैं, ये लगा देंगे। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये मुंडी इस प्रकार से दिखाई देगा, गोल सा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गोल ऐसे बना देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ये हस्तधरनी जिसको बोलते हैं, हैंड रेल, ठीक है, इस प्रकार से हैंड रेल आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ से ये मुड़ा रहता है, तो हम इसको मोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा गया होता है, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे, फिर इसको यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा प्लान बन करके तैयार हो गया। तो हमें उम्मीद है कि प्लान में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं फिर ऐसा ही आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से मापे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, देखिएगा। अब ये खींचेंगे आपका तो ये कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, हम थोड़ा और इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ये आप जब खींचेंगे तो आपका बड़ा आएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिएगा
यहाँ पर जो स्टेयर केस है, सीढ़ी कक्ष है, इसमें दरवाज़ा भी तो लगा होगा, तो हम दरवाज़ा यहाँ पर लगा दे रहे हैं। कितने का? जो दरवाजे की साइज़ हम लेते हैं प्रायः ले रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1.2 गुणे मीटर गुणे 2.1 मीटर का। तो क्षैतिज जो होगा वह कितना होगा? 1.2 यानी 120 सेमी डिवाइड बाई 50 स्केल पर चेंज कर देंगे तो 2.4 आएगा। तो यहाँ से हम 2.4 चल देंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया? दरवाज़ा हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये दरवाज़ा हम यहाँ पर हो गया। अगर इसके बगल में प्लिंथ दिखाना है तो प्लिंथ भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हम ऐसे ही शो कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो प्लिंथ बनाना है तो प्लिंथ भी बना सकते हैं। अब हम इसका एलिवेशन बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइनें हैं नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने सभी यहाँ पर जितनी भी रेखाएं हैं उसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया। अब हम इसका एलिवेशन बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले एक यहाँ पर इस प्रकार से फर्श वाला लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 3.6 है। तो हम क्या करेंगे, 3.6 को स्केल पर चेंज करेंगे। ठीक, हम 1/50 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, गुणे 3.6 है तो 360 हो जाएगा, 360 सेमी। तो 360 डिवाइड बाई 50 हम अगर कर देते हैं तो आ जाता है 7.2 सेमी। तो यानी ड्राइंग शीट पर हम कितना चलेंगे, 7.2 सेमी। यहाँ पर छत हमारा आ गया, कितना आ गया, 7.2। तो यहाँ से हम 7.2 मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यह 7.2। तो ये वाला दीवार है, तो इस दीवार को भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक, और फिर इधर वाला दीवार है, इसको भी हम इसी ऊंचाई से इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, अब कैसे हम एलिवेशन में कहाँ से हम शुरू करेंगे इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अब देखिएगा, यहाँ से हम जितने भी लाइनें प्रोजेक्ट किए हैं अब उसी की सहायता से बनाएंगे। अब देखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, अब 15 सेमी है। ठीक है, तो हम स्केल पर चेंज कर लें तो 1/50 गुणे 15, तो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 सेमी आएगा। इसको हम mm में चेंज करेंगे 3 mm आएगा। तो देखिएगा, पहला जो ये वाला हमारा है ये, तो इसकी ऊंचाई हम अगर ली यहाँ से तो कितना आएगा, 15 सेमी, यानी कि ड्राइंग शीट पर 3 mm। तो हम कितना चले, पहले 3 mm यहाँ से चल दें। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे आप, 3 mm चल दिए। फिर हमें चौड़ाई अपने आप यहाँ से मिल जाएगी। आप जब जो है कि प्रोजेक्ट किए रहेंगे तो चौड़ाई अपने आप मिल जाएगी। 15 सेमी चलने के बाद यानी ड्राइंग शीट पर 3 mm चलेंगे, फिर चौड़ाई अपने आप मिल जाएगी, चल दिए। फिर 15 mm चलेंगे। ठीक, फिर 15 mm चलेंगे, फिर 15 mm, फिर 15 mm, 15 सेमी, कितना, 15 सेमी यानी कि 3 mm,
फिर 3 mm। ड्राइंग शीट पर कितना चलना है हमें? 3 mm, लेकिन ये वास्तव में इतना कितना है? 15 सेमी है, तो 3 mm हम चलते रहेंगे। फिर 3 mm, फिर 3 mm। ठीक है, ये वाला चौड़ाई अपने आप मिल जाएगी आपकी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये यहाँ पर हो गया। ये तो हमारा छोटा पड़ गया, इसको और ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। देखिए अब राइजों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसको इस प्रकार से लैंडिंग हो गया ये हमारा। ठीक, अब समझते चलिएगा, ये लैंडिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे? लैंडिंग के बाद इसकी मोटाई अगर हम मान लेते हैं कि 15 सेमी है, जो देखेंगे लैंडिंग की मोटाई भी तो होती है, तो 15 मान लेते हैं। जो 15 कितना होगा? 3 mm होगा। तो हम इस प्रकार से खींच ले रहे हैं, और इसको हम यहाँ पर नीचे तक पूरा लैंडिंग गई होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? दिखा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भाग हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम इसके ऊपर और करते हैं। इसकी ऊंचाई हम कम लिए हैं, तो और ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक और जो बोर्ड है वह छोटा है, इसकी वजह से। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे? अब जैसे यहाँ पर चले थे, अब इसके ऊपर चढ़ना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर 3 mm चलेंगे। 15 सेमी का कितना आया था? 3 mm। फिर इस प्रकार से आपको चौड़ाई तो अपने आप मिल जाएगी, जो ट्रेड की चौड़ाई है वो अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि हम प्रोजेक्ट किए रहेंगे यहाँ से। फिर 3 mm ऊपर, फिर यहाँ इस प्रकार से अपने आप चलते जाइए। आपका देखेंगे तो बहुत इतना आसान है डॉग लेग बनाना, और एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, बहुत ही आसान है यह है। इस प्रकार से बना देंगे। अब ऊपर जगह तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, जितनी यह बेकार, अब इसका कोई औचित्य नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम मिटा दिए। फिर यहाँ पर अब हम क्या जो है कि छत पर पहुँच चुके हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हम पहुँच चुके हैं। फिर यहाँ पर भी जो फ्लाइट है उसकी मोटाई के बराबर हम चल देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से देखिए हमारा ये बन गया। हम इसको अब मिटा देंगे। बहुत हल्का खींचेंगे, ये जो प्रोजेक्ट लाइनें हैं बहुत हल्का खींचेंगे। ऐसा खींचें कि आप एक बार में अगर उससे मिटाएं तो उसका निशान ना पड़े। ठीक, तो अब ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमें यहाँ पर नेवल पोस्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से हस्तधरनी भी लगी होगी, हैंड रेल भी लगा होगा, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाजे की साइज़ कितनी है? हमने लिया है 2.1 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2.1 मीटर ऊंचा यहाँ पर दिखा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, दरवाज़ा इसमें इस प्रकार से। ठीक, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? नीचे अब फर्श है तो इसको फर्श हम बना देंगे। यहाँ पर इसका दीवार है तो इसका फाउंडेशन भी ये होगा, तो हम फाउंडेशन भी यहाँ पर इसका बना देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये दीवार है तो ईंट की दीवार है तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे। ठीक, इधर भी। अब देखिएगा, इतना आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
ताकि मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर का भी कुछ भाग आपको प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब यहाँ से हम लोग देखिएगा, यहाँ पर फिर समझाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे, ये लैंडिंग हो गया हमारा। फिर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, छत तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब जब छत पर पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेंगे छत पर, तो छत के ऊपर भी जब छत पर चढ़ते हैं तो क्या होता है देखते हैं, उसके ऊपर भी क्या है, छत होता है जो इसका यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसकी जो ऊंचाई लेते हैं हमेशा वह 2.1 मीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर ले लेंगे। ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ठीक है, और यहाँ पर ये छत हो जाएगा इसका। इसकी भी मोटाई हम 15 सेमी ले लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर भी हम दरवाज़ा बना देंगे एक। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अभी हमें यहाँ पर ये नेवल पोस्ट लगाना है, तो आप इसकी ऊंचाई 70 सेमी या 80 सेमी 90 सेमी ले लीजिए, जो भी ऊंचाई लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अगर जितना मान लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो 1/50, अगर 80 का ले रहे हैं, 90 का जितना भी लेंगे हम, ठीक है, तो उसमें डिवाइड करेंगे। तो 90 डिवाइड बाई, अगर हम 50 कर रहे हैं तो 1.8 मीटर 1.8 सेमी आएगा। तो 1.8 सेमी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चल देंगे। ठीक है, फिर इतना ही ऊंचाई का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1.8 सेमी चल देंगे, इतना ही ऊंचाई का। ठीक, यहाँ पर भी 1.8 सेमी ऊंचा चलेंगे। पहले आप जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप वैसे बनाएंगे साथ साथ, तो आपका कंफर्म है कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर हम इसका जंगला लगा देंगे, जिसको ब्लिस्टर बोलते हैं। इस प्रकार से हम खींच देंगे, देखे होंगे लगा रहता है। ठीक है, आप या तो यहाँ लगाइए या मध्य में लगाइए, कहीं पर भी आप सभी को एक समान, जहाँ पर लगा रहे हैं सभी में समान लगाएंगे। तो इस प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह अब जाकर के पूरा सीढ़ी कक्ष यानी सीढ़ी डॉगलेग स्टेयर तैयार हुआ। सभी मापों को हम प्रदर्शित कर देते हैं, प्लान में भी हम प्रदर्शित करना भूल गए थे, लेकिन आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। यह हो गया 1.5 मीटर, इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। जो छत है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर है। तो 3.6 मीटर हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। फिर इसकी एक राइज है उसको हम शो कर देंगे, तब जा कर के हमारा यह स्टेयर जा कर के तैयार होता है। इस कंक्रीट का बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट इस प्रकार से शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह कंक्रीट का बना हुआ है, तो इस प्रकार से हम कंक्रीट इधर भी है, इसको भी हम क्या करेंगे, कंक्रीट का है तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंक्रीट यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, यह यहाँ पर हो गया। तो ये भी आपका कंक्रीट का है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंक्रीट का बना देंगे।
इसको हम दिखा देंगे 15 सेमी, ठीक है। तो अब जा कर के अगर नीचे अगर फर्श भी बनाना है तो आप फर्श बना दीजिए इसका नीचे, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, यहाँ पर चूना कंक्रीट हो जाएगा, फिर इसके बाद लैंड फिलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं डागलेग बहुत ही आसान विधि से। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप जो है कि कमेंट कीजिए, हम अगले आने वाली वीडियो में इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और मैक्सिमम आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अगले सेमेस्टर में मैं आप लोगों को एक बेहतर तरीके से और मैं जो है कि वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।